गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे शालम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जीजे श्री प्रकाश। आज हो गई है 22 दिसंबर और इसी के साथ साथ हम लोग चल पड़े हैं हमारे दूसरे पड़ाव के नजदीकी की ओर और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे करे। लेकिन आज की खुशखबरी सुनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग क्रिसमस की खुशखबरियाँ बांट रहे हैं? और अगर आप पहली बार इस रेडियो को सुन रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि इस रेडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं उन चीज़ों की जो हम जान रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, क्या है क्रिसमस, आखिरकार हम क्यों क्रिसमस को मनाएं, क्या है क्रिसमस में आखिरकार। तो मेरे भाई और बहनों, आज की खुशखबरी भी बड़ी कमाल की है बाकी की दिनों की तरह, और आने वाली दिनों में भी जो बच गए हैं उनमें भी बहुत सारी खुशखबरियां हैं और सारी हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और ये डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को सिचुएशन में रखोगे, यानी कि आपके सामने तो बहुत सारी सिचुएशन ऑलरेडी हैं, लेकिन आप देख पाओगे जब आप मसीह के वचन के अनुसार आप जो परमेश्वर कह रहा है। इस पड़ाव में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इस पड़ाव में हम सिर्फ सुन नहीं रहे, इस पड़ाव में परमेश्वर के वचन से हमें एक छोटा सा टास्क करने को मिलता है और वही टास्क करने से आप देखेंगे क्योंकि बाइबल इस बात की गवाह है, जिन्होंने भी ये टास्क पूरा किया है परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। और ये जिंदा वचन है, जिंदा परमेश्वर का कलाम है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम ये सब जो वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आज हम जो इस बारे में बात करने वाले हैं उससे हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो फिलहाल आपको खुशखबरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। वो कहते हैं ना, रसगुल्ला पहले चखिए तो सही, उसके बाद तो आपको मजा आएगा। तो खाने की मिठास, जब भी हम कोई मिठाई खाते हैं उसका स्वाद हमें तब पता चलता है। सबकी अपने अपने स्वाद हैं, किसी को तीखा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को छोले भटूरे, जो भी है हमारी अपनी अपनी पसंद है। किसी को कपड़े ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को घूमना पसंद होता है। तो आज की खुशखबरी में ऐसा क्या है जो हमें खुशखबरी से भर देगा? तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने ले चल रहा हूँ परमेश्वर के वचन से। मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ और वो ये है मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 23 पद 23। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा एक नॉर्मलाइज लग रहा है, ये तो जस्ट एक वर्ड्स है, एक फ्रेज है कि क्या नाम है, यहाँ पर ऐसी क्या खुशखबरी है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पर एक जगह की बात हो रही है, वो है नासरत। नासरत एक जगह का नाम है, जैसे कोलकाता, मुंबई आपके शहर का नाम है, वैसी एक जगह का नाम है नासरत। और यहाँ एक नगर है, एक सिटी है, उसमें वो जा बसा। जैसे एक स्टेट में एक सिटी होती है, उसमें वो जा बसा। और यहाँ लिखा है ताकि वह वचन पूरा हो, यानी कि यहाँ पर एक बात हो रही है जो प्लानिंग है, और ये प्लानिंग किसकी है? परमेश्वर की है। वो कह रहे जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। अब ये भविष्यवक्ता कौन होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भविष्यवक्ता वो लोग होते हैं जो परमेश्वर से दर्शन पाके, परमेश्वर से सुन के लोगों को बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने वैसा कहा है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। और ये पता कैसे चलता था कि ये परमेश्वर ने बोला है? उन दिनों में ये पहचान होती थी कि जब कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से कुछ कहता था, परमेश्वर यीशु के नाम से कुछ कहता था, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक वो भविष्यवक्ता नहीं कहलाता था। लेकिन जब वो पूरा हो जाता था तो इससे पता चलता था कि वो वाकई में सच्चा भविष्यवक्ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भविष्यवक्ता की पहचान होती थी। तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन जो है भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया कि वह नासरी कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात सुनने को होती है कि अगर जो बड़े बड़े काम करते हैं क्या वही भविष्यवक्ता होते हैं? क्या जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं वही भविष्यवक्ता होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर जब अपने वचन को कहता है तो उसके साथ उसकी सामर्थ्य भी मिली होती है। वचन साफ साफ कहता है कि जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो उसके अंदर एक पवित्रताई होती है, उसके अंदर प्यार होता है, उसके अंदर रोशनी होती है, उसके अंदर एक शांति होती है जो समझ से बाहर है। तो ये कुछ चिन्ह हैं परमेश्वर के वचन को पहचानने के, कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है
तो परमेश्वर आपको शांति भी देता है, परमेश्वर आपको फजल भी देता है। और अगर हम कहीं गलत भी हैं तो परमेश्वर का वचन कचोड़ता भी है ताकि हम परमेश्वर के आगे सही राह चलें। तो अब आते हैं आज की खुशखबरी पे। ये तो था भविष्यवक्ता और परमेश्वर के वचन को लेकर। तो यहाँ पे खुशखबरी क्या हुई? आज हमारे लिए क्या खुशखबरी थी कि वो नगर में जाके बस गए, वो नासरी कहलाएगा, ये भी हमने सुन लिया। लेकिन इसमें आखिरकार ऐसा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम सब कितनी प्लानिंग बनाते हैं ना, अपने बच्चों के बर्थडे की प्लानिंग, उसकी पढ़ाइयों की प्लानिंग, या अपनी वाइफ के एनिवर्सरी की प्लानिंग, या कुछ खरीदने जाना है, या कहीं घूमने जाना है, या फिर हमारी पढ़ाइयों की प्लानिंग। हम सब जितने भी स्टूडेंट हैं जब पढ़ाई करते तो हमारी पढ़ाइयों की प्लानिंग, हमें अपना स्टडी मटेरियल देखना पड़ता है, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, कॉलेज के काम है वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी प्लानिंग बनानी पड़ती है हमें। तो उस प्लानिंग के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली उस प्लान को फॉलो अप कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे प्लान पूरे होते होते भी नहीं हो पाते, बहुत सारी कारणों की वजह से। कई कारणों में हम लोग पीछे हट जाते हैं, कई कारणों में वो कोई बाधा आ जाती है कि क्या नाम है, जैसे कि मौसम खराब हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या नाम है, वो जो हमारी प्लानिंग वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन एक है जिसकी प्लानिंग हमेशा पूरी होगी, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो आज की खुशखबरी से हम क्या सुनने वाले मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की प्लानिंग जो हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए जीवन में रखी गई है, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की खुशखबरी का मुद्दा ही यही है कि आज हम सब किसी भी सिचुएशन में है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, स्कूल की प्रॉब्लम हो, फीस की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप की हो, कहीं पे भी हो, लेकिन परमेश्वर जानता है आप कहाँ पर है। पहली बात हमें सबको ये याद रखनी है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, उसको आपका ध्यान है। दूसरी बात, परमेश्वर की प्लानिंग हमारी समझ से कहीं ज्यादा परे है। जैसा कि आज हमने इस वचन को जब देखा कि वो किसी नगर में जाके बस रहे हैं, ये भी एक प्लानिंग है, इसलिए आपने ध्यान दिया। यहाँ पर लिखा है कि ताकि, इसका मतलब है कि प्लानिंग थी कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया एक वचन है जो परमेश्वर से बोला गया था, वह नासरी कहलाएगा। इसलिए उनका जाना ऐसा ही मोमेंट नहीं था, ऐसे एक्सीडेंटली वो लोग वहां नहीं गए, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पे वो लोग वहां गए। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर हम इस आशीष को कैसे ले सकते हैं, इस आनंद को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। भूल जाए अपनी प्लानिंग को कि मैंने इतनी प्लानिंग बनाई थी। अब सिर्फ एक काम कीजिए, जाइए प्रभु यीशु मसीह के पास और उसको अपनी सारी प्लानिंग बताइए कि प्रभु मैंने ये प्लानिंग बनाई थी, प्रभु मैंने ये चीज़ें सोची थी। और मैं बताना चाहता हूँ खुदावंद से जब आप ये सारी बातें बताएंगे, परमेश्वर भी आपको अपनी योजनाएं बताएगा, और आप बस सरेंडर करके उस योजनाओं को आप बोले कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आपकी योजना मेरी लाइफ में पूरी हो, और आप देखेंगे वचन कहता है तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, तब वह तुझे सीधा मार्ग दिखलाएगा, जहाँ पे कोई भी खड़बड़ वड़बड़ नहीं है, जहाँ पे कोई प्लान आपका फेल ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्लान परमेश्वर का होगा, और परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होता, उसका वचन कभी भी फेल नहीं होता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की खुशखबरी डायरेक्टली एक लाइन में मैं ये कहूँ तो अपने प्लानों को आप परमेश्वर को सौंप दे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से काफी हद गुना बेहतर है, काफी गुना बेहतर है। खुदावन कहता है मेरी और तुम्हारी सोच में जमीन और आकाश का अंतर है, मेरी गति और तुम्हारी गति में जमान और आकाश का अंतर है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर की खुशखबरी है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो उन्होंने कहा था जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब लॉर्ड कहता फॉलो मी, तो इसका मतलब यही था कि परमेश्वर जैसा कर रहा है, यीशु मसीह का जैसा व्यवहार था, वैसे ही हम सब का भी व्यवहार हो। क्रिसमस की इस खुशखबरी में मैं मेरे मसीही भाई बहनों और जो लोग अभी मसीह यीशु को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर आप ईमान रखें और अपनी सारी प्लानिंग उसको सौंप दें, और देखिए परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे। तो आज की खुशखबरी जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करना, और अगर आपका कोई सवाल है तो ऑफकोर्स आप शेयर करना। आज जो ये खुशखबरी हमें मिली है इसमें छोटा सा टास्क यही है कि आपको जाकर परमेश्वर से बात करनी है और आपको वही सारी चीज़ें कहनी है जो आप औरों से कहते हो।
तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 पर। मैं हूं आपका दोस्त जीजेशी प्रकाश, आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को जय मसीह की। और ये रहा आपका नया गाना। चलो 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 दर्शन करने को जग रखवाला आया है, जग रखवाला आया है। चलो 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 दर्शन करने को जग रखवाला आया है, जग रखवाला आया है। जन्मा यीशु बैतलहम में, जन्मा यीशु बैतलहम में, चमका पूरब में तारा। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा आ गया प्रभु प्यारा। लाए मजूसी मुर्गवान और सोना भेंट चढ़ाया है, जग रखवाला आया है। चलो 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 चले दर्शन करने को जग रखवाला आया है, जग रखवाला आया है। चलो 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 दर्शन करने को जग रखवाला आया है, जग रखवाला